हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 28 दिसंबर 2020 से 13 मार्च 2021 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इन सब के वीडियोस प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। आज की क्लास में 14 मार्च 2021 का दूसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। इसका पहला शिफ्ट का वीडियो भी प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। और इन सब के सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। इनके वीडियोज़ देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, यदि ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य हो तो x का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि अंकों का योग 9 से कटनी चाहिए, या नहीं तो इसका डिजिटल सम कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर, या तो आप जोड़ सकते हैं, नहीं तो यहाँ से जहाँ 9 बन रहा है वहाँ से आप हटा दीजिए। जैसे 7 और 2 9 बन रहा है, दोनों को हटा देंगे। 5 4 9 बन रहा है, हटा देंगे। बचा हमारे पास x और 6। तो इसको हम लोग को 9 बनाना है, जिसमें 6 ये है, तो x का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा मिनिमम। तो यही 3 जो है इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले n गोले बनाए जाते हैं। n का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इसमें कुछ नहीं करना है। बड़ा गोला का त्रिज्या कितना है, 10 सेंटीमीटर। छोटा गोला का कितना है, 2.5 सेंटीमीटर। तो 2.5 से 10 को डिवाइड कर दीजिए और इसका क्यूब कर दीजिए, तो गोलों की संख्या निकल जाएगी। इसको कटाएंगे 4 बार में, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64। 64 ही इसका आंसर होगा। ठीक है, देखिए इस तरह से आप गोला, अर्धगोला और घन में भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तीनों पर आप सीधा सीधा क्या करिएगा, जिसको पिघला के छोटा बनाना तो छोटा वाला के त्रिज्या से बड़ा वाला के त्रिज्या को डिवाइड करेंगे, उसको क्यूब करेंगे। अगर घन आएगा तो बड़ा वाला घन का जो भुजा है उसको छोटे वाले घन के भुजा से डिवाइड करेंगे, फिर उसका क्यूब करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते। एक रेलगाड़ी आर चेन्नई से सुबह 5 बजे निकलती है और दोपहर 12 बजे विजयवाड़ा पहुंचती है। एक अन्य रेलगाड़ी एस विजयवाड़ा से सुबह 7 बजे निकलती है और शाम 5:30 बजे चेन्नई पहुंचती है। दोनों रेलगाड़ियां किस समय पर एक दूसरे को पार करेगी। ठीक है, देखिए दो जगह है, एक चेन्नई है जिसको सी लिखते हैं और दूसरा है विजयवाड़ा जिसको वी लिखते हैं। इन दोनों के बीच का दूरी नहीं दे रखा है। ठीक है, और कह रहा है कि आर जो है रेलगाड़ी का नाम है जो चेन्नई से खुलती है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से आर स्टार्ट हो रही है और ये 5 बजे निकलती है, 12 बजे पहुँचती है। तो इसको कितना टाइम लग रहा है, 5 से 12 यानी कि 7 घंटे का इसको टाइम लग रहा है। ठीक है, और एक दूसरी रेलगाड़ी एस है जो 7 बजे निकलती है विजयवाड़ा से और 5:30 बजे चेन्नई पहुंचती है। तो यहाँ से एस स्टार्ट हो रही है, इसको कितना टाइम लग रहा है, 7 से 5:30, यानी कि 5 5 10 घंटा और आधा, यानी 10.5 घंटा जो है इसको टाइम लग रहा है। ठीक है, इसको अब इन दोनों के बीच की दूरी को हम लोग मानेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे, ये जो टाइम आया है दोनों का, इन्हीं का एलसीएम, ताकि बाद में डिवाइड करके स्पीड निकालना आसान हो। तो 7 और 10.5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 1। तो इन दोनों के बीच का दूरी मान लेते हैं कि 21 किलोमीटर है। अब यहाँ पर आर का स्पीड निकालेंगे। देखिए आर का टाइम है 7 और दूरी माने है 21, तो इसका स्पीड कितना होना चाहिए, 7 से 21 को डिवाइड करेंगे तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा जो है आर का स्पीड होना चाहिए। उसी तरह से एस का स्पीड कितना होना चाहिए, 21 को 10.5 से डिवाइड करेंगे तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसका स्पीड होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आर खुल रही 5 बजे और एस खुल रही है 7 बजे। तो हम लोग क्या करेंगे, आर को 7 बजे तक चलाएंगे, चल जाएगी वो। ठीक है, उसके बाद दोनों गाड़ी चलने लगेगी। तो आर जो है 5 से 7 बजे तक, यानी कि 2 घंटा में कितना दूरी कवर करेगी। आर का स्पीड है 3, तो 1 घंटा में 3 किलोमीटर चल रही है, तो 2 घंटा में कितना चलेगी, 6 किलोमीटर। यानी आर जो है ये मान लीजिए कि 6 किलोमीटर का दूरी है, जो कि ये 7 बजे तक जो है ये कवर कर चुका है। ठीक है, यहाँ तक। अब इन दोनों के बीच का दूरी कितना बच गया, ये बच गया 21 में 6 इधर आ गया तो बचा 15 किलोमीटर, यानी अब दूरी रह गया है 15 किलोमीटर। अब ये जो एस रेलगाड़ी है ये भी स्टार्ट हो चुकी है 7 बजे और ये भी जा रही है। तो अब दोनों एक दूसरे की ओर जा रही है, तो यानी कि रिलेटिव स्पीड इसका हो जाएगा और उसी स्पीड से इसको कवर किया जाएगा। तो यहाँ पर कितना टाइम लगेगा इस दूरी को कवर करने में, 15 है दूरी और इसका स्पीड कितना होगा, 3 इसका 2 इसका, 5 किलोमीटर से डिवाइड करेंगे। तो 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आवर का जो है टाइम लगेगा इसको। ठीक है, दोनों एक दूसरे से मिलने में। तो 7 बजे के बाद 3 घंटा कितना बच जाएगा, 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 घंटा, यानी कि 10 बजे जो है दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से मिल जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ए और बी की आय क्रमशः 5:4 है और उनके संगत व्ययों का अनुपात 3:2 है। यदि वर्ष के अंत में उनके प्रत्येक की बचत 1600 रुपया है तो ए की आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये दो लोग हैं ए और बी, इसका जो आय का रेशियो है क्या है, 5:4। ठीक है, और उसके व्यय का जो रेशियो है क्या है, 3:2 है। ठीक है,
आय में व्यय घटने के बाद क्या होता है? बचत। अब बचत हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, प्रत्येक का बचत है 1600 रुपया, तो 1600 यहाँ पर दे दीजिए। उसके बाद जो हम लोग करते हैं हमेशा क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके अंतर लेते हैं। 4 तिया 12, 5 दूना 10, अंतर कितना रहा? 2 यूनिट का। इधर कितना आएगा? देखिए यहाँ दोनों जगह सेम चीज़ है, तो हम लोग इन दोनों का डिफरेंस लेके इसमें गुना कर देंगे, यानी कि एक आ रहा है अंतर और गुना 1600 करेंगे तो 1600 ही इसका आएगा। तो 2 का 1600 कितना गुना है? ये 800 गुना। पूछ रहा है एक ही आय, एक ही आय कितनी है? 5, तो 5 का भी 800 गुना करेंगे तो 8 पंचे 40, यानी कि 4000 रुपया जो है इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। 2700 रुपये की राशि को इस प्रकार दो भागों में विभाजित करके उधार दिया जाता है कि उसके एक भाग पर 15% की दर से 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 10% की दर से 6 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर होता है। 15% की दर पर उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले भाग को 15% का रेट है, 4 वर्ष का टाइम है, कितना ब्याज मिल रहा है? 15 चौके 60%। और दूसरे भाग पर भी 10% की दर से 6 वर्ष में 10 छाके 60%। परसेंटेज में भी दोनों तरफ बराबर है और साधारण ब्याज के रूप में भी इसको बराबर राशि मिलता है। इसका मतलब जो है इस धन को बराबर भाग में बांट के दोनों तरफ इन्वेस्ट किया गया है। तो इसका जो पहला भाग हो जाएगा 27,500 का आधा कितना होगा? 1350, और दूसरा भी हो जाएगा 1350। तो ये जो है ऑप्शन नंबर 3 में 1350 यही इसका आंसर होगा। ठीक है, चाहे इस पर पूछ ले चाहे इस पर, दोनों में सेम राशि आएगा। आगे बढ़ते हैं। एक खंभे का 1/10 हिस्सा लाल रंग का है, 1/20 सफ़ेद, 1/30 नीले, 1/40 काले और शेष हिस्सा हरे रंग का है। यदि हरे हिस्से की लंबाई इतना है तो खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो खंभे की लंबाई को हम लोग क्या मानेंगे? ये फ्रैक्शन के नीचे जो दे रखा है हर में, उन सबका एलसीएम 10, 20, 30 और 40 का एलसीएम 120 यूनिट। तो मान लेते हैं कि इसका जो लंबाई है वो कितना है? 120 यूनिट है। उसमें अब पहले लाल रंग है यानी कि रेड, कितना हो जाएगा? 1/10, तो 120 का 1/10 निकालेंगे तो 12 यूनिट आएगा। फिर वाइट है यानी सफ़ेद है, इसका कितना है? 1/20 हिस्सा, तो 120 का 1/20 निकालेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है, उसके बाद नीला है, तो नीला कितना आ जाएगा? नीला आएगा 120 का 1/30, कितना आएगा? ये 4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद काला, ब्लैक कितना है? 1/40 है, तो 120 का 1/40 निकालेंगे तो 3 आएगा। उसके बाद शेष हिस्सा हरा है, यानी कि अब आएगा कौन सा? ग्रीन। ग्रीन कितना हो गया? 120 टोटल, उसमें से इन सबको घटा दीजिए, 12 से 18 4 22 3 25 घटाएंगे तो कितना आएगा? 95 यूनिट। जबकि यहाँ हरे रंग की लंबाई कितना है? 4.75 मीटर। कहने का मतलब ये 95 यूनिट का वैल्यू जो है 4.75 मीटर है। खंभे की लंबाई यानी कि 120 का निकालना है, तो 120 का हम लोग निकाल देते हैं। कैसे निकलेगा? 4.75 को 95 से डिवाइड करेंगे और 120 से गुना करेंगे। तो ये 19 से कट रहा है, तो 19 से काट दे, 19 × 5 = 95, 19 × 2 = 38 और 19 × 5 = 95, यानी कि ये 0.5 बार में कट गया। ठीक है, तो 5 से फिर से कटाएंगे, 0.05 टाइम्स कटा। अब इन दोनों को गुना करिए, 12×5 = 60, यानी कि 6 मीटर इसका जो है टोटल लंबाई आया। ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। दो आदमी एक निश्चित स्थान पर जाने के लिए पैदल चलना शुरू करते हैं। उनमें से एक आदमी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दूसरा आदमी 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। दूसरा आदमी पहले आदमी से 1 घंटा 4 मिनट पहले पहुंचता है, तो तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए दो लोग हैं, मान लेते हैं पहला और दूसरा ये है। पहला का जो स्पीड है वो कितना है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा का 7.5। ठीक है, और यहाँ देखिए टाइम का अंतर दे रखा है, तो हम लोग यहाँ पर टाइम का रेशियो निकालेंगे। क्या हो जाएगा? इसका इनवर्स। पहले पॉइंट हटा के यहाँ 0 लगा दीजिए। ये 15 चौके 15 बचे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्पीड का रेशियो, यहाँ लिख देते हैं स्पीड का। तो टाइम का रेशियो इसका इनवर्स हो जाएगा, यानी कि 5:4 होगा। देखिए यहाँ कितना यूनिट कम टाइम लग रहा है? 1 यूनिट, जबकि सवाल में इसको 1 घंटा 4 मिनट के बराबर कह रहा है करने के लिए, तो 1 घंटा 4 मिनट के बराबर यहाँ कर देंगे। अब यहाँ तय की गई दूरी पूछ रहा है, तो पहले निकालना होगा समय। तो यहाँ देखिए 1 घंटा 4 मिनट 1 यूनिट का है, तो 5 यूनिट का कितना आएगा? का 5 गुना करिए तो ये आएगा 5 घंटा, उसके बाद 5 चौके 20 मिनट। अब निकालना हम लोग को डिस्टेंस। डिस्टेंस बराबर चाल गुना समय। अगर ये वाला समय लिए हैं इस तरफ वाला, तो इस तरफ वाला चाल भी लेना होगा। चाल इस तरफ कितना था? 6 किलोमीटर। ठीक है, ये 0 तो हम लोग पॉइंट हटा के दिए हैं, तो ये वाला यहाँ 6 लेंगे और इसका टाइम है 5 घंटा 20 मिनट। तो 5 घंटा 20 मिनट को आप 1/3 आवर बोल सकते हैं। गुना करिए, 6×5 = 30, 2 = 32 किलोमीटर जो है इसका दूरी आएगा। ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक्स का मान निकालना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पर सबसे पहले कोष्टक का क्रिया कर लेंगे और देखिए ये 8.5 जो है ये फ्री है, इसको हम लोग सबसे पहले उधर भेज सकते हैं, तो भेज देते हैं उधर और बाकी का क्रिया करते हैं। तो यहाँ देखिए माइनस बच जाएगा, ठीक है, ये माइनस। उसके बाद अंदर क्या है, 5.5 माइनस 7.5, 5.5 में 7.5 घटा देते हैं, कितना बचेगा, ये कोष्टक के अंदर बच जाएगा आपको -2। उसके बाद यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पर कितना है, ये 2.8/x हो जाएगा, तो इसको हम 2.8/x कर देते हैं, ठीक है, कोष्टक बंद। अब बचा ये क्या है, इसको आप लिखेंगे 4.25 बटा इसका स्क्वायर 0.04 हो जाएगा, बराबर 306 में 8.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा आपको 297.5, ठीक है। ये देखिए 2 अंक पहले यहाँ, 2 अंक पहले यहाँ, इसको हटा दीजिए। अब इधर माइनस है, अंदर जितना भी माइनस है वो प्लस बन जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया +2 और +2.8 बटा x, और ये जो मटेरियल हमारे पास इसको इस तरफ ले आते हैं तो वो बन जाएगा 297.5 गुना ये केवल 4, ठीक है, ये 4 गुना में हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 425। अब ये देखिए 25 से दोनों डेटा कट रहा है तो 25 से कटाते हैं, 25 का 25 बचा कितना 17, 25 7 175, ठीक है, कट रहा। अब 25 इसको कटाएंगे, 25 का 25 बचा कितना 4, 43 हुआ, 25 का जाएगा, उसके बाद बच जाएगा 22, ठीक है, और 5 आएगा 225, 25 नमा 225 पॉइंट है, तो ये पॉइंट यहाँ भी दे देते हैं। 17 से ये कट जाएगा 0.7 टाइम्स। अब यहाँ पर ये कितना हो गया, आप यहाँ एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम x आ जाएगा, इधर 2x प्लस का 2.8 बराबर, इधर हो गया 7 चौक 28 यानी कि 2.8, इधर भी हो गया। अब ये x को इस तरफ भेज दीजिए तो इधर बच जाएगा 2x और प्लस का 2.8 बराबर 2.8x, इसको उस तरफ ले जाइए तो 2.8 कितना हो जाएगा, घट के 0.8, तो 0.8 को इस तरफ ले आते हैं, भाग में हो जाएगा, बराबर x बच जाएगा। घटाएंगे इसको 4 से 2 बार में, 4 से 7 बार में, तो 7/2, जिसको आप बोल सकते हैं क्या 3.5 यानी कि 3.5, यह इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। n व्यक्ति एक वृत्त के परिधि के निश्चित बिंदुओं पर खड़े हैं। व्यक्तियों का प्रत्येक संभावित युग्म जो एक दूसरे के बगल में खड़े नहीं हैं, एक के बाद एक करके 2 मिनट का एक गीत गाते हैं। यदि गीत गाने में लगा कुल समय 40 मिनट है तो n का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए इसको मान लीजिए कि ये वृत्त है, इस पर कुछ संख्या में लोग खड़े हैं, पता नहीं है, ठीक है, तो इस तरह से मान लीजिए यहाँ यहाँ लोग खड़े हैं और यहाँ कंडीशन क्या कर रहा है कि एक दूसरे के बगल में खड़े नहीं है। मान लीजिए कि एक यहाँ है तो दूसरा यहाँ नहीं हो सकता, चाहे यहाँ नहीं हो सकता है, एक यहाँ है तो एक यहाँ होगा, चाहे एक यहाँ है तो यहाँ हो सकता है, यानी विकर्णता एक तरह से है, ठीक है। इसको आप बहुभुज की तरह समझिए और बहुभुज में विकर्णों की संख्या निकालने का जो फॉर्मूला होता है वही यहाँ पर हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है n इंटू एन माइनस 3/2 और प्रत्येक को लगते हैं 2 मिनट, तो 2 से गुना करेंगे और बराबर कितना समय लग रहा है 40 मिनट, तो इसको 40 के बराबर करेंगे, 2 कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर n का क्या वैल्यू होना चाहिए जो 40 देगा, अगर 6 लेंगे तो 6 गुना 3 18 हो रहा है, अगर 8 लेंगे तो 8, ठीक है, यहाँ पर n का वैल्यू 8, उसके बाद 8 माइनस 3 5, 8 पंजे 40 हो रहा है, जो कि यहाँ भी 40 है, इसका मतलब n का 8 वैल्यू पॉसिबल है, यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बिंदु P पर खड़ा एक व्यक्ति एक मीनार के शीर्ष की ओर देख रहा है जिसे बिंदु S द्वारा चिन्हित किया गया है। वह व्यक्ति मीनार के पाद बिंदु की दिशा में 40√3 मीटर की दूरी तय करके बिंदु Q पर पहुंचता है। बिंदु Q से S का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 60 मीटर है तो P से S का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर वो आदमी खड़ा है, इसका नाम है क्या, कौन सा बिंदु P, और यहाँ पर जो है एक मीनार है इस तरह से, ठीक है। इसमें कह रहा है कि ये मीनार का जो शीर्ष है इसको एस द्वारा चिन्हित किया कर देते हैं। वह व्यक्ति मीनार से पाद बिंदु की ओर 40√3 मीटर दूरी तय करता है। तो मान लीजिए कि यहाँ है और ये बिंदु यहाँ पर मान लीजिए आ गया, का नाम क्या है क्यू है, क्यू पर पहुँचता है, तो इन दोनों के बीच का दूरी कितना है 40√3, यही सवाल में कह रहा है कितना दूरी यहाँ तक चलने में ये कवर किया है, ठीक है। बिंदु क्यू से एस का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी ये बिंदु से इस बिंदु का जो उन्नयन कोण है वो कितना है 60 डिग्री है, तो इसको भी हम लोग मिलाते हैं तो ये कोण बन गया हमारा 60 डिग्री, ठीक है, ये एक तल में है। अब देखिए कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई 60 मीटर है, ये है 60 मीटर, और पी से एस का उन्नयन कोण, एस से हम लोग पी को मिला देंगे, इसका उन्नयन कोण मान लीजिए थीटा है, यही पूछ रहा है। अब यहाँ देखिए आपको समझना पड़ेगा, ये 60 है, ये तो 90 होता है, तो ये कितना बचा 30 बचा, रेशियो लगाएंगे 30 के सामने 1 का, 60 के सामने √3, ठीक है। अब देखिए √3 का वैल्यू पता है हम लोग को 60 मीटर, तो 1 मिनट का कितना आएगा
√3 से 60 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 20×60 यानी 20√3 इसका आ जाएगा, 20√3 मीटर। अब ये कुल दूरी कितना हो गया 20√3 यहाँ हो गया, 40√3 यहाँ हो गया, टोटल हो गया 20, 40, 60√3 मीटर। ठीक है, अब देखिए ये 60√3 है पूरा और ये 60 मीटर पहले से दे रखा है। अगर इन दोनों में हम लोग रेशियो लें तो 60 कट जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा 1 और यहाँ बन गया √3। अब 1√3 है तो इसका मतलब क्या है कि 1 के सामने वाला कोण होगा कितना 30 डिग्री का, और √3 के सामने वाला कोण कितना होगा, ये होगा 60 डिग्री का पूरा। तो पूछ रहा है इसका उन्नयन कोण जो कि होगा 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो अभाज्य संख्याओं x और y, इसमें x जो है y से बड़ी है, एलसीएम 319 है, इसका मान निकालना है। तो देखिए अभाज्य संख्याओं का एलसीएम जो है उन दोनों का गुणनफल ही होता है। तो 319 को दो पार्ट में तोड़ना है। तो कैसे तोड़ा, 319 देखिए 324 के करीब है, तो ये क्या होता है 18 का स्क्वायर। तो हम लोग को जाना है 1 से 18 तक अभाज्य संख्या, तो इसको डिवाइड करके चेक करना है। तो 7 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 9 3 12 1 3 से नहीं कट रहा है। ठीक है, 3 से नहीं, 5 से नहीं, तो 5 से नहीं कट रहा है। उसके बाद 7 से नहीं कट रहा है। उसके बाद 11 से, 11 दूना 22, 11 99 कट रहा है 11 से। ठीक है, 11 से कटाएंगे तो कितना आएगा 11 दूना 22, 11 नवा 99, यानी 11 और 29 का गुणनफल है ये। इसमें कह रहा है कि x जो है y से बड़ी है, इसका मतलब ये 29 जो है x हो जाएगा और ये जो 11 है ये क्या हो जाएगा y हो जाएगा। यहाँ वैल्यू रख दीजिए, 29 दूना 58 माइनस 11 पचे 55, 58 में 55 घटाएंगे तो 3 इसका आंसर निकलेगा। आगे बढ़ते हैं। यदि साइन ए प्लस साइन बी एक्स है और कॉस ए प्लस कॉस बी वाई है तो इसका मान क्या होगा। तो कॉस ए माइनस बी का मान पूछ रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है कॉस ए इंटू कॉस बी। ठीक है, देखिए कॉस ए माइनस बी में कॉस दोनों जगह आएगा शुरू में, उसके बाद यहाँ माइनस है तो प्लस देंगे यहाँ, उसके बाद साइन वाला आता है साइन ए इंटू साइन बी। अगर मान लीजिए यहाँ प्लस रहता तो यही सेम चीज़ रहता, सिर्फ यहाँ पर माइनस हो जाता अपोजिट। तो यहाँ पर अब कॉस ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू साइन बी निकलेगा कैसे, देखिए यहाँ पर साइन ए साइन बी है, इन दोनों का गुणनफल ही निकालना है और इन दोनों का गुणनफल निकाल के यहाँ देना है। तो निकलेगा कैसे, दोनों का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर जब स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ तो मिलेगा साइन स्क्वायर ए, लिख देते हैं यहाँ पर, लिखना ही पड़ेगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस का 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर इधर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी कर देंगे स्क्वायर, तो यह आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस 2 कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ वाई स्क्वायर। अब दोनों को जोड़ दीजिए ऊपर नीचे, तो यहाँ देखिए साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा एक हो जाएगा, प्लस यहाँ पर भी साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी एक हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस है, दोनों को जोड़ना है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें दो कॉमन ले लेंगे और दोनों को जोड़ेंगे अंदर। तो पहला क्या हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी, उसके बाद प्लस देंगे कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर राइट साइड क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों का जोड़ करके उधर भेज देंगे, तो यहाँ से साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पहले से है और ये दो जाके माइनस में हो जाएगा, उसके बाद ये दो यहाँ गुना में है तो इधर जाके भाग में हो जाएगा। देखिए यही का वैल्यू निकालना था। ठीक है, ये उल्टा लिखा है कोई दिक्कत नहीं, बीच में प्लस है, तो यहाँ पर ये इसका जो है आंसर निकल कर आया, ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 15% की कमी की जाती है तो इसके क्षेत्रफल में होने वाली कमी ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या हो जाता है 15 प्लस 15 माइनस 15 गुना 15/100 इतना परसेंट। तो 15 15 तो 30 हो गया, उसमें माइनस क्या करेंगे इधर गुना करके 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2.25। ठीक है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो घटाने के बाद 27.75% जो है इसका आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। एक कुर्सी को 5% हानि पर और एक मेज को 15% लाभ पर बेचने पर एक आदमी को 300 रुपये का लाभ होता है। यदि वह कुर्सी को 5% लाभ पर और मेज को भी 5% लाभ पर बेचता है तो उसे 180 रुपये का लाभ होता है। मेज का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ समझिए, अगर इस स्टेटमेंट को ये जो कह रहा है 5% हानि और 15% लाभ 300 और 5% लाभ 180, अगर आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कुर्सी पर 5% का हानि और ये कुर्सी पर ही 5% का लाभ दोनों जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम राशि बनेगा।
जब जीरो हो जाएगा तो इधर क्या बनेगा, इधर जब जोड़ेंगे तो यानी इमेज कहने का मतलब जिसका पूछ रहा है वही टेबल। तो टेबल का कितना परसेंट हो गया, 15 5 20%, बराबर कितना हो जाएगा 300 180 यानी कि 480 के। तो टेबल का जो क्रैमूल होगा कितना होगा 480 गुना 100/20, 20 से डिवाइड कर दी इसको 24 बार में ये कट जाएगा, 24 गुना 100 2400, जिससे सवाल का आंसर निकलेगा। आगे बढ़ते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 18, बी सी मिलकर 24 लिखते हैं यहाँ पर। ए प्लस बी 18, बी प्लस सी मिलकर इसको 24 दिन में, और सी प्लस ए मिलकर इसको करते हैं 36 दिन में। टोटल वर्क इन तीनों का एलसीएम कितना हो रहा है, 72 हो रहा है। ठीक है, तो 72 का 2 गुना लेंगे हम लोग, यानी 144 लेंगे, क्योंकि बाद में प्रत्येक का कार्य निकालना है तो डेसिमल से हम लोग बच जाएंगे। 18 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, 24 से 6 आएगा, ठीक है ये 8 है, और 36 से 4 आएगा। अब यहाँ पर जब जोड़ देंगे सबको तो ए प्लस बी प्लस सी का कार्य क्षमता कितना आएगा, तीनों का 8 से 14 4 18, 18/2 यानी कि 9 यूनिट। ठीक है, अब इसमें ए का पहले निकाल लेंगे। टोटल वर्क 144 है, उसको ए कितना दिन में करेगा, तो ए का कार्य क्षमता कैसे निकलेगा, देखिए तीनों का 9 है, उसमें हम लोग बी प्लस सी का घटा देंगे यानी कि 6, तो 9 माइनस 6 कर देंगे तो 3, तो 3 से डिवाइड करिए इसको, कितना आ जाएगा 48 दिन, ए को लग रहा है 48 दिन। दो ऑप्शन खत्म, बचा दो ऑप्शन हमारे पास। बी का कितना निकलेगा, बी को 144 यूनिट काम करना है, बी का कार्य क्षमता कैसे निकलेगा, ए बी सी तीनों में से सी प्लस ए का घटा दीजिए, यानी कि 9 माइनस 4 घटाएंगे तो 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो 28 पंजे 140, 4 28 सही 4/5 दिन, ऑप्शन नंबर 2 में है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा का भी आप निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लंबाई 16 मीटर, चौड़ाई 14 मीटर और ऊंचाई 7 मीटर वाले घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला लगा देंगे, आराम से निकल जाएगा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो एल बी कितना हो जाएगा, गुना करिए, 16 गुना 14, तो ये हो जाएगा आपको 16 दाएँ 160 और 64, यानी कि ये हो जाएगा 224, प्लस बी एच 14 सतह 98 98, ठीक है, प्लस 16 सतह 112, सबको जोड़ेंगे और गुना करेंगे 2 से, कितना हो जाएगा जोड़, ये हो गया आपको 98, तो 100 इधर, 2 1 3 1 400, और इधर 34 यानी कि 434, 2 गुना 434 कितना होगा 868। आगे बढ़ते, यदि ये है तो एक्स और वाई का मान पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ पर कॉस में अगर देखिए 1/2 किसका वैल्यू है, ये है 60 डिग्री का, और साइन में 0 किसका वैल्यू है, ये है 0 डिग्री का, यानी कहने का मतलब एक्स प्लस वाई बराबर 60 डिग्री करेंगे और एक्स माइनस वाई बराबर 0 करेंगे। इसका मतलब क्या है, जब एक्स माइनस वाई 0 हो रहा है इसका मतलब दोनों वैल्यू बराबर है 30 30, तब 30 30 60, 30 माइनस 30 0, तो 30 30 ही इसका आंसर निकलेगा। आगे बढ़ते हैं। 5 प्रेक्षणों का माध्य 20 है, यदि एक और प्रेक्षण जोड़ दिया जाता है तो माध्य में 2 की वृद्धि हो जाती है। जोड़े गए 6वें प्रेक्षण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 6वां प्रेक्षण क्या हो जाएगा, ये जो माध्य है वो, और उसके बाद देखेंगे कि 6वें प्रेक्षण के आने से क्या प्रभाव पड़ा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 6वें प्रेक्षण के आने से प्रत्येक के माध्य में 2 की वृद्धि हो गई, तो उसमें जोड़ देंगे, 2 का वृद्धि है, कितने प्रेक्षण है 5 था, एक आया 6 प्रेक्षण, यानी 6 में 2 2 का वृद्धि हुआ तो टोटल वृद्धि 12 हो गया, यानी कहने का मतलब 6वां प्रेक्षण कितना होगा, 20 + 12 32 का होगा, तो 32 ही इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। रवि ने अजय से 50% अधिक धनराशि कमाई, अजय ने मदन से 30% कम धनराशि कमाई। रवि ने मदन से कितने प्रतिशत अधिक धनराशि कमाई, 3 लोग हैं, रवि अजय और मदन। मान लेते हैं कि मदन 100 यूनिट कमाया, तो मदन से अजय ने 30% कम, तो मदन का 100 है तो इससे 30% कम अजय का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 70। अब उससे 50% अधिक रवि, तो 70 से 50 अधिक करेंगे, यानी 70 में 70 का 50% जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 70 का 1.5 गुना 105 हो जाएगा। अब कह रहा है कि रवि ने मदन से कितना अधिक कमाया, तो मदन से रवि कितना अधिक है, 5 अधिक है, इसका बेस वैल्यू क्या है 100 है, तो 5% ही अधिक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। एक त्रिभुज एबीसी के दो कोणों कोण ए और बी के योग इसके तीसरे कोण के बराबर है, तीसरे कोण की माप ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। इसमें कह रहा है कि ए प्लस बी जो है तीसरे के बराबर है, इसका मतलब 180 में आधा ए प्लस बी होगा, यानी कि 90 डिग्री, और तीसरा कोण भी 90 डिग्री होगा, तब जाके दोनों मिलके 180 होगा, तो 90 डिग्री ही तीसरा कोण होगा। आगे बढ़ते हैं।
30 के 3,000वां अंश, ठीक है। तो 30 का निकालना है, देखिए 1,000वां अंश मतलब क्या, 1/1000। तो 3,000वां निकालना, तो 3/1000 गुना शतांश मतलब 1/100। तो 3 शतांश निकालना, तो 3/100 हो जाएगा। उसके बाद 3 दशांश, दशांश मतलब 1/10, तो 3/10 हो जाएगा। उसके बाद इसका 3 गुना का मान निकाल, 3 से गुना कर देंगे। ये जीरो काट दीजिए यहाँ से, ठीक है। कितना हो गया, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243। अब आपको देखना है दशमलव, नीचे कितना जीरो बन रहा है, 3 2 5 0। तो 5 अंक के दशमलव लगेगा। 1 2 3 अंक इधर हो गया, 2 जीरो लगा दीजिए, तो टोटल 5 अंक के पहले लग गया। यही इसका आंसर निकलेगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। 1162 को ए बी सी के बीच इस अनुपात में विभाजित करें। देखिए यहाँ एक आया है क्या, 35 यूनिट। 35 क्या है, 7 × 5। 7 का मल्टीपल जो है एक राशि होगा। ये 7 का मल्टीपल है क्या, नहीं है। ये है, ये 7 का मल्टीपल नहीं है, ये 7 का मल्टीपल नहीं है। एक ही ऑप्शन है, ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी आप इन तीनों को जोड़ के इसको डिवाइड करिए, उसके बाद इसका निकालना, तो गुना करके निकाल। ठीक है, आगे बढ़ते। यदि ये है तो इसका मान निकालना, तो हम लोग स्क्वायर करके नहीं जोड़ेंगे, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, फॉर्मूला होता है। अब यहाँ दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने का क्या होता है, 2 ये जो दे रखा है इसका स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, नीचे इन दोनों का, यही दोनों का अंतर, यानी 3 - 1। तो 3 - 1 2 हो गया, 2 से इस 2 को काट दीजिए, इसका वैल्यू कितना आ गया, 3 + 1 4, यानी यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 2xy। देखिए इन दोनों का जब गुना करिए तो सब कट के 1 बन जाएगा, तो इसका वैल्यू हो गया 2 × 1 2। तो 16 - 2 कितना, 14 इसका आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। एक आदमी सेबों के एक निश्चित संख्या में से 1/3 हिस्सा पहले ग्राहक को बेचता है, उसके बाद शेष हिस्से के सेबों का 1/2 हिस्सा दूसरे ग्राहक को, उसके बाद शेष बचे सेबों का 1/3 हिस्से से 5 अधिक सेब तीसरे ग्राहक को बेचता है। अब उसके पास केवल 3 सेब बचते हैं। आरंभ में उस आदमी के पास कितने सेब थे। तो हम लोग मान लेते हैं कि आरंभ में उसके पास कितने सेब थे, इन सब का मल्टीपल 1/3 नीचे है 3 2 और ये 3 3 3 9 2 18। तो 18x जो है हम लोग मान लेते हैं कि उसके पास टोटल सेब थे पहले। ठीक है, अब इसमें से 1/3 पहले ग्राहक को बेचा, तो फर्स्ट ग्राहक को जो बेचा है 18 का 1/3 यानी कि 6x बेचा होगा। अब 18 में से 6 बेच दिया, अब बचा कितना, 12x, 12x बच गया। अब दूसरा ग्राहक को वो बेच रहा है, कितना बेच रहा है, शेष बचेगा 1/2, यानी कि 12x बचा है शेष, उसका 1/2 करेंगे तो कितना होगा, 6x, यानी दूसरा ग्राहक को भी 6x सेब उन्होंने बेचा है। अब 12 में से 6 बिक गया तो बचा कितना, 6x। अब आया तीसरा ग्राहक पे, तीसरा ग्राहक को क्या किया है, शेष बचे का 1/3 हिस्सा दिया है, उससे 5 अधिक। तो तीसरा ग्राहक को कितना मिलेगा, 6x का 1/3 करेंगे तो 2x, और 5 अधिक सेब दिया है तो +5 हो जाएगा। अब देखेंगे उसके पास कितना सेब है, देखिए 6x सेब था, उसमें से इतना बेचा, तो 6x में से तो पहले 2x घटाइए, कितना बचा, 4x। ठीक है, और ये 5 सेब इसको दिया है, तो 5 से भी इसमें माइनस हो जाएगा, तब जाए कितना सेब अब लास्ट में उसके पास बचा है। ठीक है, अब लेकिन उसके पास 3 सेब ही बचा है, तो इसको हम लोग 3 के बराबर करेंगे। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, 8/4 यानी कि 2। ठीक है, तो आरंभ का सेब कितना हो जाएगा, 18, x का वैल्यू 2 देंगे तो 18 दूना 36, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। ठीक है, आप ऑप्शन से भी इसको सॉल्व कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं। ए और बी दोनों सोने और तांबे को क्रमशः 7:2 7:11 अनुपात में मिलाकर बनाई गई दो मिश्र धातु है। दोनों की समान मात्रा को पिघलाकर एक तीसरी धातु सी बनाई जाती है। यदि सी में तांबे की मात्रा 10 किलो है तो सी में सोने की मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर ए और बी दोनों में, यहाँ पर सोना को जी लिख देते हैं, तांबा को सी, कॉपर। ए में कह रहा है कि 7:2 में ये दोनों धातु है, और बी में जो है यहाँ पर ऐसे करके लिख 7:11 है, 7:11 है। और दोनों को मिलाकर जब भी हम बनाएंगे तो पहले क्वांटिटी बराबर करेंगे। यहाँ देखिए दोनों में 7 और 11 18 है, यहाँ पर 7 2 9 है, तो बराबर करने के लिए ये 9 को 2 से गुना कर दीजिए, यानी दोनों में 2 2 से गुना कर दीजिए तो आ जाएगा। पहला हो जाएगा 7 दूना 14, ये हो जाएगा कितना, 2 दूना 4, यानी अब इसका रेशियो 14:4 है, जिसमें क्वांटिटी अगर देखिएगा तो 14×4 18, इधर भी 7 11 18। अब दोनों को मिला देते हैं, 14 7 21 बन जाएगा, और ये 11 4 15 बन जाएगा। अब देखिए मिलाकर जो बनाएंगे उसमें सी, यानी ये जो बना है ये है सी, इसमें 10 किलो क्या है, तांबा है, जबकि यहाँ है तांबा कितना, 15 यूनिट, इसी का वैल्यू हो जाएगा 10 किलो।
तो आप देख सकते हैं उल्टा 10 का 1.5 गुना है 15। तो किसका 1.5 गुना है किस होता है, ये होता है 14 का 1.5 गुना। तो 14 केजी जो है इसमें क्या होगा, सोना। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसको 18 से विभाजित करने पर शेषफल निकालना है। तो 17 को किस तरह लिखेंगे हम लोग, 18 माइनस 1 उस पर पावर है 200। इसको 18 से डिवाइड करके शेषफल निकालना है। तो ये तो कटने ही वाला है, बचा हमारा रिमाइंडर माइनस का 1। अब -1 है लेकिन पावर इस पर क्या है, इवन पावर है, तो यह इसका जो आंसर होगा क्या होगा, प्लस में 1 होगा। तो 1 ही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। अगर इसका ओड पावर रहता तो माइनस में आंसर आता, फिर उसको प्लस में बदलने के लिए हम लोग ये 18 उसमें जोड़ देते। ठीक है, आगे बढ़ते। इसका एलसीएम निकालना, तो एलसीएम देखेंगे यहाँ 2 की पावर हाईएस्ट कहाँ है, यहाँ 2 है, यहाँ 3, यहाँ पर 1। तो इसमें 2 की पावर 3 जो है बाहर आएगा। उसके बाद 3 वाला देखिए, यहाँ 3 पावर 3, यहाँ 3 की पावर 2, तो मैक्सिमम यहाँ है, तो यहाँ से हम लोग उठाएंगे 3 की पावर 3। उसके बाद 5 वाला देखेंगे, 5 यहाँ, 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 तो यहाँ है मैक्सिमम, तो 5 की 3 यहाँ से उठा लेते हैं। उसके बाद क्या है, 7 है, 7 की 2, 7 की 4, यहाँ पर 1, तो यहाँ पर है मैक्सिमम, कहाँ पर, यहाँ पर। तो 7 की पावर 4 यहाँ पर उठा लेते हैं। उसके बाद 11 कहाँ है, सिर्फ 11 यहीं पर है। ठीक है, तो यहीं से सिर्फ लेंगे। अब देखिए ये जो आया है यही इसका एलसीएम है। इस तरह से हम लोग निकालेंगे। ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। 3,000 की राशि पर 6.25% वार्षिक दर से 5 फरवरी 2005 से 18 अप्रैल 2005 तक दोनों तिथियों को शामिल करते हुए इस अवधि का साधारण ब्याज निकालिए। तो देखेंगे 5 फरवरी से 18 अप्रैल तक कितना दिन हो रहा है। तो इधर हो गया आपको कितना, 2005 का है तो 28 दिन का फरवरी होगा, जिसमें कि 4 दिन इधर हटा दीजिए, बचा 24 दिन। उसके बाद 31 दिन हो गया मार्च का, 18 दिन अप्रैल, सब जोड़ के 8 1 9 4 13, इधर 7, यानी 73 दिन जो है इसको लग रहा है यहाँ पर। तो 3,000 हमारे पास मूलधन है, उसका निकालना है 6.25%। इसका फ्रैक्शन कितना होता है, 1/16। तो 1/16 निकाल देंगे इसका। तो ये जो निकालेंगे 1 साल का हुआ, तो हम लोग को निकालना है 73 दिन का। 73 दिन में इसको साल में बदलने के लिए 365 से डिवाइड करिए। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, आंसर आएगा। इसको कटा देंगे 5 बार में, और 5 से इसको 600। ठीक है, 16 से इसको कटाएंगे, 16 तिया 48 जा रहा है, 120 हुआ, 16 सतह 112, 80, 16 पंचे 80, यानी कि 37.5 रुपये इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 वृत्तों को इस प्रकार रखा गया है कि उनके केंद्रों को जोड़ने पर एक वर्ग बनता है। इस प्रकार बने वर्ग केंद्रों को जोड़ पर निर्मित और वृत्तों के स्पर्श बिंदु को जोड़ने पर निर्मित समचतुर्भुज का क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर 4 वृत्त को इस तरह से रखा गया है। एक ये हो गया, और दूसरा मान लीजिए कि ये हो गया, और तीसरा ये हो गया, चौथा जो है इस तरह से, यानी सभी एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, और ये केंद्र को मिलाकर जो है ये एक वर्ग बनाया है। और स्पर्श बिंदु को ये मिलाकर क्या बनाया है, ये मिलाया है स्पर्श बिंदु को मिलाकर समचतुर्भुज। ठीक है, तो पूछ रहा है कि दोनों के त्रिभुज दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए यहाँ पर समचतुर्भुज देके कन्फ्यूज कर रहा है। ये बिंदु को अगर हम लोग मिलाएंगे, ठीक है, ये बिंदु चारों को, तो ये अंदर वाला भी एक तरह से वर्ग ही बनेगा। तो आप सीधा समझ सकते हैं कि ये 90 डिग्री होता है, तो बाकी ये बराबर होगा। ये दोनों रेडियस ही है वृत्त का। जब ये दोनों बराबर है, ये 90, तो बाकी दोनों कितना होगा, 45 45 होगा, यानी ये एंगल 45 हो गया और ये भी 45 हो गया। तो क्या रेशियो होता है, 1/√2 का। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया छोटा वाला अंदर वाला वर्ग का √2, और ये हो गया 1, और ये हो गया 1। ये टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 2 यूनिट का। अब यहाँ रेशियो निकालना आपको। तो बड़ा वाला वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 हो जाएगा। और छोटा वाला का कितना, √2 है, तो √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 होगा। तो कटाएंगे, 2 1 का 2, 2 1 2 दूना 4, 2 1 का 2, तो 2:1 इसका जो है आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका मान निकालना है। तो देखिए 14 है, यहाँ पर 196 का वर्गमूल भी 14 होता है, तो ये दोनों काट दीजिए, ये दोनों भी काट दीजिए। इसका वर्गमूल कितना होगा, 25, और इसका 5, 5 से इसको कटेंगे 5 बार में, 5 ही इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।